सो हाय फ्रेंड्स, आप सबने देखा, हमने सेंटेंस पढ़ा पिछले वीडियोस में और सेंटेंस के ऊपर हमने डिस्कशन भी किया कि सेंटेंस क्या है और सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की लास्ट वीडियो में। आज हम शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट्स के टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, सबसे पहला है असर्टिव यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट्स, इनको स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम है कथनवाचक वाक्य। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंसेस आर आल्सो नोन एज स्टेटमेंट्स। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फैक्ट, आइडिया और ओपिनियन। एक असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो फैक्ट बताने के लिए यूज होता है, आइडिया बताने के लिए यूज होता है या फिर ओपिनियन देने के लिए यूज होता है ना। तो असर्टिव सेंटेंस इज आल्सो नोन एज स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फैक्ट, आइडिया और ओपिनियन। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। पहले ये जान लेते हैं कि हम असर्टिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं, इसको डिक्लेरेटिव भी लिख सकते हैं या स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ना, बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। इनको पॉजिटिव या अफर्मेटिव भी बोलते हैं और दूसरे रूप में इसको नेगेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव हो या पॉजिटिव होगा, वो एक स्टेटमेंट ही होगा, एक असर्टिव सेंटेंस ही। ठीक है, तो अभी हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स, जो भी सेंटेंसेस होंगे ना, वो कोई ना कोई फैक्ट बता रहे होंगे या कोई ना कोई आइडिया बता रहे होंगे या फिर ओपिनियन बता रहे होंगे। अब ऐसे कुछ सेंटेंसेस मैं अगर बताऊं आपको, तो एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं, द सन राइजेज इन ईस्ट, इन द ईस्ट या ईस्ट। हाँ, तो सन जो है वो पूरब में उगता है, निकलता है ना। ये एक क्या है, एक फैक्ट है ना, ये एक फैक्ट है, ये सच है ना। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है और इस बात को बताने के लिए हमने जिस सेंटेंस का यूज किया वो था एक असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव में भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अफर्मेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव बेसिकली नकारात्मक वाक्यों को कहते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जो असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है लेकिन नेगेटिव में है, यानी एक फैक्ट ये भी बताते हैं कि चीजें नहीं हैं। जैसे अगर मैं कहूं, द सन डजंट सेट इन ईस्ट, तो ये भी एक फैक्ट है, राइट। सूरज पूरब में निकलता जरूर है, उगता जरूर है, लेकिन क्या सूरज पूरब में डूबता भी है? ये तो फैक्ट नहीं है ना। तो द सन डजंट सेट इन ईस्ट, यानी सूरज पूरब में नहीं डूबता है, ये एक फैक्ट है। तो इस तरह के सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ये यूजुअली इनके अंत में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर आप कोई मार्क नहीं देते हैं, मार्क नहीं लगाते हैं, तो वो सेंटेंस के रूप में ट्रीट नहीं किया जा सकता, है ना। तो मार्क, हर सेंटेंस का अपना एक आइडेंटिफायर होता है। ये मार्क हैं जिसकी वजह से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। तो ये जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं, आप देख पा रहे हैं, है ना, लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप कि आपको असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। फैक्ट, आइडिया और ओपिनियन, है ना। जैसे अगर मैं कहूं
पंकज 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 इज अ गुड बॉय। गुड बॉय। अब ये फैक्ट भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, या फिर ये तो मेरा मानना है ना कि पंकज इज अ गुड बॉय। हो सकता है उसके पेरेंट्स को लगता हो यार कितना बेकार लड़का है। हाँ, मेरे हिसाब से जो पंकज है वो एक अच्छा लड़का है। तो ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी सोच है ना, ये मेरी सोच है। तो ये भी असर्टिव सेंटेंस का ही एक एग्जाम्पल है। मेरी सोच ये भी हो सकती है कि भाई पंकज इज अ गुड बॉय बट हिज ब्रदर इज नॉट अ गुड बॉय। और हो सकता है कि आपके ओपिनियन या दूसरे के ओपिनियन में ये बिल्कुल सही ना हो, ये उल्टा हो सकता है पंकज इज नॉट अ गुड बॉय, पंकज इज अ बैड बॉय इन योर ओपिनियन, है ना। तो बेसिकली जो सेंटेंस का ये असर्टिव वाला टाइप है ये कथनवाचक वाक्य है। ये फैक्ट्स, आइडियाज और ओपिनियन को डिस्कस करता है। इसका एंड हमेशा फुल स्टॉप से होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, राइट। हिंदी में खड़ी पाई यूज होता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप। ये मार्क्स का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पे चलते हैं। ये सेंटेंसेस हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव का सीधा साधा मतलब है कि यह इंटरोगेशन करते हैं, यानी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करके हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे अब इसके भी दो टाइप होते हैं, अगर मैं दिखाऊंगा आपको। तो पहले टाइप को बोलते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप यानी ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा। दूसरा टाइप होता है WH वर्ड टाइप्स, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें WH वर्ड का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाए। अब WH वर्ड आपको अगर एग्जांपल में बताऊं तो आपने देखा होगा व्हाट जो WH से शुरू होता है, वेयर, व्हेन, ऐसे बहुत से होते हैं, है ना, एटसेट्रा। तो ये WH वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यस नो टाइप और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप। इनको पहचानने का तरीका बहुत आसान है। इनके लास्ट में ना जो मार्क यूज होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये कुछ इस तरह का होता है, क्वेश्चन मार्क। इसे देख के आप तुरंत बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अभी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताने जा रहा हूं। जैसे राम एक लड़का है। ये तो हमारा असर्टिव सेंटेंस था। असर्टिव में भी अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो ये खड़ी पाई से खत्म हुआ। इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, राम इज अ गुड बॉय, और इंग्लिश में फुल स्टॉप। अगर यही इस असर्टिव जो हमने ये फुल खड़ी पाई दी है और फुल स्टॉप दिया है, अगर हम यहां क्वेश्चन मार्क कर दें तो इसका मतलब हो जाता है कि क्या राम एक लड़का है, और क्वेश्चन मार्क। अगर क्या आप आगे नहीं भी लगाते हो ना तो टोन से समझो, राम एक लड़का है, अगर हमने ऐसे बोला तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है बोलने के दौरान। अगर हम इसको थोड़ा सा अपना इंटोनेशन जो पिच है ना लास्ट में हाई कर लें, जैसे राम एक लड़का है, ये अगर हम ऐसे बोलेंगे तो क्या नहीं भी लगाएंगे तो सामने वाला सुन के समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन है ना। जैसे सीता एक कलाकार है, जब लास्ट में है को हम हाई पिच पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या नहीं भी बोलते तब भी चलेगा, है ना। तो अब देखिए इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, चूंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है, आगे जाके मैं रूल्स वगैरह बताऊंगा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना उसको हम आगे कर देते हैं। तो ये इज को हम आगे कर देंगे, इज
राम और बाकी जो है अ बॉय, और हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क ही लगता है। ठीक है, इज राम अ बॉय। अब हमको ये पहचानना है कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया ये कौन सा टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। तो देखिए, अगर सेंटेंस को क्या राम एक लड़का है, तो इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। अगर हम राम को जानते हैं और ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही क्लियर है कि राम एक लड़का है, तो हम इसको बोल सकते हैं हाँ, हाँ राम एक लड़का है। तो अगर हम हाँ में जवाब दे रहे हैं, या नहीं भी, अगर मान लो राम लड़का नहीं है, किसी लड़की का नाम है राम, तो हम बोलेंगे नहीं। तो यस या नो में अगर हम जवाब दे पा रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो है यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल WH वर्ड का भी देख लें। इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो तो WH वर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें यही कुछ WH वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे व्हाट हो गया, व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब, विच का मतलब होता है कौन सी, है ना, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, इस तरह की चीजें। तो अगर मैं कहूं राम एक लड़का है, ये हमारा सेंटेंस था जो अफर्मेटिव में था। लेकिन अगर मैं यही पूछूं राम कौन है, राम कौन है, तो क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन है। तो क्या हम इसका जवाब हां या ना में दे सकते हैं क्या? नहीं, नहीं दे सकते। यहां पूछ रहे राम कौन है, हम बोले हाँ, ये तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया ना। हाँ हाँ बोल रहे हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आ रही ये बोल क्या रहा है, इसको मेरी बात समझ में भी आ रही है मैं क्या पूछ रहा हूं, राम कौन है। तो इसका मतलब कि हाँ या ना के अलावा हम किसी और तरीके से इसका जवाब देंगे, हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसको WH वर्ड टाइप बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, दूसरी पहचान इसकी हो जाएगी कि ये WH वर्ड इसमें कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा, क्वेश्चन वाला जो वर्ड है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हु। जब भी WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, तो WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, हु इज, और फिर लिखेंगे हम राम। जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो सीख जाएंगे, हु इज राम। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है, आई होप आपको सब समझ में भी आ रहा होगा। हु इज राम। तो यहां पे ना आप देखें, अगर तो हम WH वर्ड का यूज कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं राम कहां है, तो इसको भी हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, और इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, WH वर्ड की इंग्लिश पहले लिखते हैं, कहां की इंग्लिश होती है वेयर, और बचा है राम के लिए तो है कि इंग्लिश इज होगी, और राम, वेयर इज राम, और क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस जो प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, और दूसरे जिनमें WH वर्ड बना के का यूज करके हम क्वेश्चन का ट्रांसलेशन या क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब आगे एक सेंटेंस का आ रहा है इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव का तो हिंदी होता है प्रश्नवाचक, वो प्रश्न पूछते तो पता चल जाता था। इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञावाचक या फिर प्रार्थनावाचक, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आज्ञा दी जाए, है ना, या फिर प्रार्थना की जाए। परमिशन का मतलब भी यही हो जाएगा, आपका आज्ञा देना कि हाँ चलो ठीक है कर लो, परमिशन दे दिया। ऑर्डर या कमांड, इसका मतलब भी होता है आज्ञा, है ना। तो जैसे आदेश देना कि हाँ भाई यह कर लो वह कर लो, ऐसा कुछ करके। और रिक्वेस्ट करना आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। तो जब भी कोई सेंटेंस में आज्ञा दिया जाए, परमिशन दी जाए, या आदेश दिया जाए, या फिर रिक्वेस्ट या प्रार्थना किया जाए, तो वो सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं।
कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, अगर हिंदी में हम कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे आपको रोज सुनने को मिलता होगा अगर आप छोटे बच्चे हैं, दूध पी लो, है ना। और देखिए इसकी भी पहचान ना लास्ट में ना ये फुल स्टॉप ही होता है, इसका भी मार्क आप पहचानेंगे ऐसे कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है। अब जहां ऑर्डर वो कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, इससे आप पहचान लेंगे। दूध पी लो दूसरा सेंटेंस हो गया, इसमें भी नेगेटिव होते हैं, है ना। जैसे दूध पी लो और दूध मत पियो, ये भी एक आज्ञा है, ये भी आदेश है। दूध मत पियो, ये भी क्या है, एक आदेश है, दूध मत पियो, ठीक है। तो ट्रांसलेशन इसका क्या होता है, जो वर्ब है ना, क्रिया, उसको सबसे पहले लिख देते हैं, है ना। इसमें सब्जेक्ट होता है, जब भी हम बोल रहे हैं ना सामने वाले को ही बोल रहे हैं, सामने वाला पर्सन होता है यू को हम यहाँ पे लिखते ही नहीं है, सिंपल सा है ना। तो ट्रांसलेशन हम इसको कैसे करते हैं, जो भी मेन वर्ब है पीना, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ड्रिंक, और जो बाकी है उसको लिख दो ड्रिंक द मिल्क, ठीक है, फुल स्टॉप लगता है इसमें। दूध मत पियो, तो जब मत आए ना तो मना किया जा रहा है, इसको बोलते हैं डू नॉट, इसको डोंट भी लिखा जा सकता है ऐसे, डोंट, और बाकी जो सेंटेंस आपने इस तरह लगाया, सेंटेंस बनाया हो वैसे ही इसको बना लो, डोंट ड्रिंक क्या, द मिल्क, ठीक है। तो अगर आपका समझ लो कि अगर वो पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, सिंपल स्टेटमेंट है, तो ड्रिंक द मिल्क आपने बना दिया। और अगर वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, दूध मत पियो, दूध ना पियो, तो डोंट लगा देंगे आगे, है ना, ठीक है, डोंट ड्रिंक द मिल्क। चलिए ये एक एग्जाम्पल आपका, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स थे। अच्छा, अगर इसके आगे ये तो खैर परमिशन भी हो सकता है, दूध पी लो, आज्ञा आदेश हो सकता है, दूध मत पियो, है ना। जैसे मान लो कि मुझे दूध पीना है ना, तो आपने परमिशन दे दी दूध पी लो, ठीक है, दिया दूध पी लीजिए, तो ये परमिशन के रूप में हो गया, ड्रिंक द मिल्क, ओके। आप ऐसे भी परमिशन दे सकते हो, यू में ड्रिंक द मिल्क, है ना, आप दूध पी सकते हैं। तो मे का भी यूज इसमें मैं आपको बता दूंगा। दूध मत पियो, दूध मत पियो, ये तो आपका हो गया आदेश, ऑर्डर, कमांड, है ना। अगर हम इनके आगे लगा दें कृपया, हिंदी में कृपया, कृपया दूध पी लो या पी लीजिए, तो ये बन गया आपका रिक्वेस्ट, है ना। तो कृपया की इंग्लिश क्या होती है, प्लीज। तो जैसे इसमें हिंदी में लिखा है वैसे इंग्लिश में लिख लो और कॉमा लगा दो, प्लीज ड्रिंक द मिल्क, कृपया दूध मत पियो। हो सकता है वो दूध जो है वो जूठा हो, चाहे खराब हो गया हो, तो प्लीज डोंट ड्रिंक द मिल्क, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिक्वेस्ट हैं, है ना। इसमें क्या लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि ऐसा मत करो, अनुरोध किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के ज़्यादातर एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए हैं। एक एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने परमिशन मांगा है, आप परमिशन देना है, देखिए यूज टू गिव परमिशन, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा, आप थोड़ा और अच्छे से अगर क्लियर करने के लिए बताऊँ, जैसे कोई बोलता है ना मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो टीचर क्या कहते हैं, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, है ना, अंदर आ जाओ। तो क्या होता है, यू मे कम इन। तो ये क्या कर रहा है, टीचर क्या कर रहा है, परमिट दे रहा है, परमिट दे रहा है यानी परमिशन दे रहा है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। इसका मतलब कि बेटा यह भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आप लोगों के। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखते ही आप पहचान जाएंगे, इसके ना कहीं ये एक्सक्लेमेटरी जो होता है वो आपने अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा हो, है ना, तो उसमें मैंने बताया था एक्सक्लेमेटरी, है ना। तो ये एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है इसके लास्ट में। इंटरजेक्शन आपने पढ़ा हो तो मैंने बताया होगा कि इंटरजेक्शन वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, उसमें ये विस्मयादि बोधक का एक मार्क होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, खड़ी पाई और उसके नीचे एक डॉट, है ना,
अगर मैं सही से बना दूं, खड़ी पाई और उसके नीचे डॉट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन। सडन इमोशन, अब सडन इमोशन क्या होता है बेटा? मान लो सीढ़ी से आप नीचे उतर रहे हो, अचानक पैर फिसल गया, आप गिर गए, तो मुंह से क्या निकलता है? जो भी शब्द निकलता है ना, वो होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जैसे ओह, आउच, अलास, ये इंटरजेक्शन होता है। और इन शब्दों को यूज करते हुए अगर उसी के साथ साथ कोई सेंटेंस बोल दिया आपने तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे ओह मैं गिर गया, है ना, ओह मैं बर्बाद हो गया, मेरी कमर टूट गई, ऐसे जो कुछ भी आप बोलते हैं वो जो अचानक एक इमोशन में बोला जाए वो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप अक्सर देखते होंगे जैसे अचानक से आपको बहुत सुंदर एक सीनरी दिख गई तो वहां बोलते हो ना वाओ व्हाट अ सीन, है ना, वाओ। आप क्रिकेट देखते होगे तो उसमें कमेंट्री भी सुनते होगे वाओ व्हाट अ शॉट। तो इस तरह के कुछ इसके सेंटेंसेस होते हैं। एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे वाओ एक्सक्लेमेशन का मार्क, ये इंटरजेक्शन है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, वाओ कितना सुंदर घर है ये। लास्ट में तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन इंटरजेक्शन वाला जो भी शब्द होगा उसके आगे आपको एक्सक्लेमेशन का मार्क दिख जाएगा। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जहां दिखे इसका मतलब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और हम बता देते हैं। ओह आई एम ruined, ओह मैं बर्बाद हो गया, है ना। बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, बोला ओह आई एम ruined, आई एम डेड। ये जो सेंटेंसेस होते हैं जो सडन इमोशन को, आपके जीवन में कुछ ऐसी अचानक से कोई घटना हो गई, अचानक से कुछ आपने देख लिया, उस दौरान आपके मुंह से निकला हुआ जो शब्द होता है वो इंटरजेक्शन होता है। और उस शब्द को यूज करते हुए अगर कोई सेंटेंसेस आपने बोल दिया उसी दौरान तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। ये ज्यादातर इस तरह के शब्द आपको टेंसेस मिल जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, इस तरह की चीजें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये एक्चुअली इसका अगर हिंदी बताऊं तो ये होता है कामनावाचक, है ना। कामनावाचक यानी कि आप किसी के लिए विश मांग रहे हो, किसी के लिए ना कुछ अच्छा बोल रहे हो, कामनावाचक वाक्य होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आर यूज्ड फॉर ब्लेसिंग्स एंड विशेस, है ना। आप किसी को विश कर रहे हो ना, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे होता है ना, आपको सुनने को मिल रहा होगा मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप बहुत दिनों तक जियो, है ना। और गॉड ब्लेस यू, बड़े लोग ऐसे आशीर्वाद देते ही हैं, गॉड ब्लेस यू, है ना। आप ये भी देखते होंगे बच्चे स्टूडेंट्स अक्सर टीचर्स बोलते हैं हैव अ नाइस डे सर, तो ये आपका ऑप्टेटिव हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक, विश यू लक, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, जहां पे आप किसी को कुछ विश कर रहे हो या फिर किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो। ठीक है, तो आपने अभी तक 5 सेंटेंसेस पढ़े। यही 5 सेंटेंसेस के जो टाइप्स हैं सेंटेंस के, यही 5 टाइप्स हैं, है ना। अब आगे जब आप सेंटेंसेस बनाओगे ना, अब सेंटेंसेस के आप एक पर्टिकुलर सेंटेंस के एस्पेक्ट भी देखोगे कि एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं, जब मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे जाके मैं और ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूं आपके लिए, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जो दिख रहा होगा उसे आप उसको क्लिक करके, आप उसे क्लिक करने से क्या होगा कि जो भी नए वीडियोस मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, है ना। अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी कुछ नया कुछ अच्छा सीख सकें। ठीक है,
Thank you very much for staying this long. Have a good life ahead.